Hello friends, I am Mr. Mangesh Bikajrao Gadekar working as an assistant professor in KTB Institute of Pharmacy. Today we will discuss about the glycolysis cycle, in which particularly the significance of a glycolysis cycle, why glycolysis is important, then energetics of a glycolysis cycle, how much ATPs get formed in a glycolysis cycle, this is also we will know. Then the overall steps with enzyme and structure we will study about the glycolysis cycle. So we will start the glycolysis cycle. Before starting the glycolysis cycle, what is the meaning of a glycolysis? Glycolysis means what? Glyco means glucose, lysis means a breakdown into a pyruvate. This is called as the glycolysis. Simple meaning अगर हमें जानना है glycolysis का, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर अगर पायरुवेट बनता है तो उस पर्टिकुलर पाथवे को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज. देन दिस इज पर्टिकुलर साइकिल. यह है हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल. स्टार्टिंग मटेरियल है ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, जो कि ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का. दैट इज द नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स दी गए हैं. जब ग्लूकोज कंबाइन होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ में तो वो फॉर्म करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. एट द 6th पोजीशन फॉस्फेट ग्रुप गेट एडेड. यहाँ 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, इसीलिए ये ग्लूकोज का नाम बदलकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है. और जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वो तो कहीं से तो भी आना चाहिए, इसलिए एक एटीपी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है और एडीपी फॉर्म होता है. मींस यहाँ पर एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट व्हेन कंबाइन विद अ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इट फॉर्म्स फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज के साथ में कंबाइन होगा तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा. 6 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग. फॉस्फेट ग्रुप इज ऑन देयर ओरिजिनल पोजीशन. छठे पोजीशन पे ही फॉस्फेट ग्रुप वहां पर भी रहेगा. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट. 1,6 फर्स्ट पोजीशन, दैट इज दिस इज द फर्स्ट पोजीशन. फर्स्ट एंड 6th पोजीशन दोनों भी पोजीशंस पे फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. एक ऑलरेडी ऐड हुआ था 6th पोजीशन वाला, यहाँ पर जो ऐड हुआ वह 6th पोजीशन वाला था. अभी फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा. तो ये भी फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, तो एटीपी से ही आता है. एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाता है, बन जाता है. एंजाइम कौन सा है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. Then fructose 1,6 biphosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate and dehydroxyacetone phosphate. Dehydroxyacetone phosphate बनेगा और glyceraldehyde 3-phosphate भी बनेगा. किससे, तो fructose 1,6 biphosphate से. एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहेगा अल्डोलेज. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो दिस इज द पिंक पोर्शन. ये पिंक पोर्शन बनाता है dehydroxyacetone phosphate और ये रिमेनिंग पोर्शन बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. अभी यहाँ तक हम समझ गए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate कैसे बनता है. यहाँ पर भी एक एंजाइम ये दोनों की इंटरलिंकिंग कायम रखता है, इंटरचेंजिंग कायम रखता है. उस एंजाइम का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. व्हाट, दैट इज द, इन दोनों की इंटरलिंकिंग कायम रखता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. सो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उससे. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं. यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है हमें स्ट्रक्चर, जहाँ की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है फॉस्फेट ग्रुप, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate. ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate जब कंबाइन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate डिहाइड्रोजनेज के साथ तो ये बनाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट. और जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो 2 NAD के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्शन 2 NADH में हो जाता है. ये हम एनर्जेटिक्स में स्टडी करेंगे कि 2 NADH मॉलिक्यूल्स कितने एटीपी देते हैं, तो देते हैं 3 ATP ईच, मींस 6 ATP यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. तो जैसे हमने देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate इनटू 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 1 and 3 बायफॉस्फोग्लिसरेट बन गए. ये 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट के भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन होते हैं फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ. और जब ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के साथ कंबाइन होते हैं तो इसमें से जो फर्स्ट पोजीशन का फॉस्फेट ग्रुप है वो हो जाता है रिमूव. अगर ये रिमूव हो जाता है, दो मॉलिक्यूल्स है, 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे. 2 फॉस्फेट रिमूव हो गए तो 2 फॉस्फेट
एडीपी के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। इस तरह से 1,3-biphosphoglycerate combines with phosphoglycerate kinase and forms the 3-phosphoglycerate. Next, 3-phosphoglycerate is again converted into 2-phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate mutase. phosphoglycerate mutase की मदद से जो 3-phosphoglycerate है थर्ड पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे। 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. phosphoenol pyruvate में उसका कन्वर्शन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज और लास्टली phosphoenol pyruvate का कन्वर्शन हो जाएगा पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। यहाँ पर भी 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है, इसलिए 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे। 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होने से वो ऐड हो जाएंगे 2 एडीपी में और फॉर्म कर देंगे 2 एटीपी। इस तरह से यहाँ पर भी 2 एटीपी फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे 2 NADH फॉर्म हो रहे हैं मींस 6 एटीपी, यहाँ पर 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर भी 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। इस तरह से पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। पायरुवेट बनने के बाद में 2 कंडीशंस होती है, एक एरोबिक कंडीशन। अगर एरोबिक कंडीशन रही तो पायरुवेट इज कंबाइंड विद द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी पायरुवेट के साथ में और पायरुवेट बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ TCA साइकिल और इससे TCA साइकिल की स्टार्टिंग हो सकती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा रेस्पिरेशन या ऐसे एनिमल जो कि ऑक्सीजन नहीं लेते। तो पायरुवेट का कन्वर्शन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नामक एंजाइम की मदद से लैक्टेट में हो जाएगा और यहीं पर आकर ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। सो 2 प्रकार में इन्हें डिवाइड किया गया है कि ये पर्टिकुलर जो 10 स्टेप्स है तो इन्हें डिवाइड किया है 2 सब ग्रुप्स में। एक है प्रिपरेटरी और इन्वेस्टमेंट फेज, दूसरा है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी मींस जो कि प्रिपरेशन के लिए यूज होती है, इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किस लिए, तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। यहाँ पर जो एटीपी है उसका कन्वर्शन एडीपी में हो रहा है। 2 एटीपी हमारे क्या हो गए, कंज्यूम हो गए, मींस लॉस हो गए, मींस हमने ये 2 एटीपी क्या किए, इन्वेस्ट किए। इसलिए ग्लूकोज से लेके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तक जो भी पर्टिकुलर स्टेप्स है वो आते हैं इन्वेस्टमेंट फेज में। नेक्स्ट है पे ऑफ फेज। 6th फेज से लेके 10th स्टेप तक जो भी स्टेप्स हैं उनमें क्या हो रहा है, 2 NADH फॉर्म हुए मींस 6 ATP फॉर्म हुए, 7th पे भी 2 ATP और 10th पे भी 2 ATP फॉर्म हुए मींस पे ऑफ। यहाँ से हमें ATP मिलना चालू हो गया, हमें मुनाफा मिलना चालू हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द पे ऑफ फेज। नेक्स्ट एनर्जेटिक्स इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनर्जेटिक्स क्या है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो अगर हम एनर्जेटिक्स देखेंगे तो एनर्जेटिक्स कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है और एक एटीपी कंज्यूम हो जाता है, मींस लॉस हो जाता है। नेक्स्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में होता है। स्टेप है थर्ड, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है एंजाइम, यहाँ पर भी एक एटीपी क्या हुआ, लॉस हो गया। लेकिन 6th पोजीशन पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट is converted into 1,3-biphosphoglycerate। 2 NADH फॉर्म होते हैं with the help of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। ओके, अगर यहाँ पर ये फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है 2 मॉलिक्यूल NADH के जो कि एक मॉलिक्यूल होता है 3 ATP के बराबर और आपको मिल जाते हैं 6 ATP। 7th स्टेप में भी 1,3-biphosphoglycerate का कन्वर्शन 3-phosphoglycerate में होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। 2 ATP मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं। 10th पोजीशन में भी phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate, 2 ATP molecules get formed with the help of enzyme pyruvate kinase और इस प्रकार से आपको 2 ATP मिल जाते हैं। ओवरऑल कंज्यूम होने वाले ATP 2 ATP कंज्यूम होगा। टोटल ATP फॉर्म 6 2 2 means 10 ATP get formed। टोटल एनर्जी गेन इन एरोबिक कंडीशन तो 10 - 2 8 ATP get formed means हमें एरोबिक कंडीशन में मिलने वाली एनर्जी होती है 8 ATPs। अनएरोबिक रेस्पिरेशन या अनएरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में कितना एनर्जी फॉर्म होती है या टोटल एनर्जी गेन्स कितना होता है? तो फर्स्ट
स्टेप सेम है, एक एटीपी कंज्यूम होगा। सेकंड स्टेप सेम है, एक एटीपी कंज्यूम होगा। 7th स्टेप भी सेम है, 2 एटीपी फॉर्म हो गया। और 10th स्टेप भी सेम है, जहाँ की 2 एटीपी फॉर्म हो गए। बस एक ही चेंज है कि 6th स्टेप का, जहाँ की NADH फॉर्म हो रहा था, 2 मॉलिक्यूल NADH के फॉर्म हो रहे थे, वो 2 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट थे 6 एटीपी के। वो स्टेप अनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं आती, जिसकी वजह से कि 6 मॉलिक्यूल्स कम फॉर्म होते हैं एटीपी के, इसलिए कंजम्पशन हुआ 2 मॉलिक्यूल्स का, फॉर्मेशन हुए 4 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से आपका टोटल एनर्जी गेन इन अनएरोबिक कंडीशन में होता है 4 - 2। 2 ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एटीपी की क्या हो गए, फॉर्म हो गए। उधर 8 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पर 2 ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। लास्ट पॉइंट, दैट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस साइकिल का? तो फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी बनाने की ये फर्स्ट प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी। इसमें इनिट कैटाबोलिक रिएक्शंस ऑकर्स एट अ लार्जर साइड। इसमें काफी ज्यादा हद तक कैटाबोलिक रिएक्शन मींस ब्रेक डाउन की रिएक्शंस होती है। इट इज ओनली एनर्जी सोर्स टू द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के लिए एनर्जी सोर्स केवल ग्लाइकोलिसिस साइकिल है। It is essential in aerobic and anaerobic respiration. Aerobic as well as anaerobic respiration में भी glycolysis cycle काफी important है। Last, pyruvate formed in it is used for a TCA cycle. जो pyruvate molecule form हो रहा है इसमें, तो वही molecule use होगा TCA साइकिल में, अदरवाइज TCA साइकिल कैरी आउट नहीं हो सकती। सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस साइकिल कि TCA साइकिल के लिए पाइरुवेट इंपॉर्टेंट है और ये पाइरुवेट देने का काम करता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। सो दिस इज रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस साइकिल। इसमें हमने स्टडी किया एनर्जेटिक्स, सिग्निफिकेंस एंड ऑल ओवर स्टेप्स विद एंजाइम एंड स्ट्रक्चर। सो बेस्ट ऑफ लक। If you understood, then like, share and comment on this particular video. Thank you very much.